गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। सेलिब्रेशन एंड विजिल। सेलिब्रेशन होता है उत्सव मनाना, एंड विजिल होता है सतर्क रहना। विजिलेंस वाले बोलते हैं ना, जो बिल्कुल सतर्कता से काम करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया मस्ट नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन ऑन कालाजार। तो इंडिया को नहीं करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए। लेट मतलब होता है किसी को अलाउ करना, इट्स गार्ड डाउन इसके मतलब जो खुद के जो गार्ड्स है ना, मतलब इसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है या चीजें हैं उसको डाउन नहीं करना चाहिए उन कालाजार। कालाजार एक बीमारी का नाम है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो प्रोटोजोआ से बीमारी कौन, कालाजार प्रोटोजोआ से होती है, ना कि फंगी से, ना बैक्टीरिया से, ना वायरस से होती है। दूसरा क्या है कि ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं हर एक वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगा हिंदी में, और जो बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के आप बात कर सकते हैं। अभी बात हो रही है द फुरोर। द मतलब आर्टिकल है जो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है। फ्यूरोर होता है कि भाई अफरा तफरी, हा हुल्ला मचा देना, हंगामा मचा देना। द फ्यूरोर मतलब वो हंगामा दैट अकम्पनीज। अकम्पनीज होता है के साथ होना, मतलब कोई चीज, दो चीजें इकट्ठी हों। तो द फ्यूरोर दैट अकम्पनीज एन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इज सेल्डम मैच बाय द ट्रायम्फ ओवर द कॉज ऑफ डिजीज। तो फ्यूरोर जो है, हंगामा है, कंपनीज जो साथ देता है। आउटब्रेक, आउटब्रेक होता है एकदम से सडनली कोई चीजें भड़क जाना। आउटब्रेक होता है जैसे एकदम से स्टार्टिंग कोई भी चीज आ जाना। तो इन्होंने कहा कि जो फ्यूरोर हंगामा है ना, जो कंपनीज उसके साथ में एक आउटब्रेक हो गया ऑफ ए डिजीज, तो सडन स्टार्ट हो गया किसका, डिजीज का, बीमारी का। इज सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी होने वाला है। मैच बाय दी ट्रायम्फ ओवर द कॉज ऑफ डिजीज, और उसके साथ मैच हो गया। क्या किसके साथ मैच हो गया? मैच मतलब मेल खा गया किसके साथ? बाय दी ट्रायम्फ मतलब किसके द्वारा? ट्रायम्फ होता है विजय किसके ऊपर? कॉज ऑफ डिजीज, जो बीमारी का कारण है। विद सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ तो होते ही हैं एक्सेप्शन हर जगह। द रिसेंट अचीवमेंट इंडिया, तो अभी रिसेंट अचीवमेंट हुई ना, इंडिया हैज स्ट्रक विद कालाजार। तो अभी अचीवमेंट इंडिया ने क्या स्ट्रक होता है, बिल्कुल सामना किया है किसका, मतलब कालाजार का, और अचीवमेंट प्राप्त की है। ब्रिंगिंग इट टू द ब्रिंक, ब्रिंक होता है बिल्कुल किनारे पे, वर्ज पे लेके आना। ब्रिंगिंग इट टू द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन एज ए पब्लिक हेल्थ इशू। तो इन्होंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि एज ए पब्लिक एलिमिनेशन खत्म कर देना पब्लिक हेल्थ इशू को। विद एलिमिनेटिंग बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन ट्राकोमा। तो उन्होंने कहा कि एलिमिनेटिंग होता खत्म कर देना बैक्टीरिया के जो आई इन्फेक्शन है, ट्रैकोमा। तो अभी मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ऐसा बहुत ही हंगामा जो होता है उसके साथ आउटब्रेक का डिजीज हो, सेल्डम मैच बाय दी, कुछ ऐसा होता है कि ट्रायम्फ उस पर जीत मिल जाए बीमारी के कारण पे। अब रिसेंट अचीवमेंट हुई है कि कालाजार में हमने कंट्रोल कर लिया, और इसको एलिमिनेशन के टाइम पे मतलब बिल्कुल ब्रिंक पे ले आए हैं। देखो, इराडिकेट होता है बिल्कुल मतलब कम कर देना, बट मिटिगेट होता है कि थोड़ा सा कम कर देना, इराडिकेट बिल्कुल खत्म कर देना जड़ से। तो एलिमिनेशन तो अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हुआ, बट थोड़ा सा मिटिगेशन कर दिया है, मतलब उस समय पे ले आए हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन भी कम हो गया, ट्राकोमा जिसका। सिट स्क्वाट इन द क्वार्टर, सिट स्क्वाट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा जो मतलब बैठता है, ये ऐसे इडियोमेटिक फ्रेज टाइप में है, इडियम ही है। तो सिट स्क्वाट, स्क्वाट मतलब जैसे स्क्वाट करते हैं जिम में, वैसे ही इन द क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एरिया, पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये कह रहे हैं इस जगह पे बिल्कुल फिट बैठता है जो एक चीज है सारी। इंडिया विल सीक हु सर्टिफिकेशन लाइक हु, डब्ल्यूएचओ, हु नहीं है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सीक मतलब जो खोज रहा है, मांग रहा है, आकांक्षा कर रहा है, सर्टिफिकेशन फ्रॉम फॉर एलिमिनेशन कालाजार। तो इंडिया चाहता है कि भाई इंडिया को सर्टिफिकेशन मिले कि भाई हमने पूरा एलिमिनेट कर दिया कालाजार। आफ्टर इट ब्रोक डाउन टू नंबर ऑफ केसेज अंडर 1 इन 10,000। तो मतलब दो एक केस है 10,000 में, फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स नाउ, मतलब लगातार 2 साल में। इट इज कंसिडर्ड द सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक, पैरासिट होता है कि कोई दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो ये पैरासिटिक डिजीज है आफ्टर दी मलेरिया इन इंडिया। मलेरिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है ये। एज पर फिगर, अगर हम डाटा के हिसाब से बात करें, बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडिया रजिस्टर्ड 599 केसेज एंड 4 डेथ्स इन 2023। तो इंडिया में लगभग 595 जो केस रजिस्टर्ड हुए, और जिसमें 4 डेथ हुई 2023 में।
एंड 3339 मतलब 339 जो केसेस हैं, एंड 1 डेथ सो फार दिस ईयर। इस साल में 339 केस आए हैं और 1 डेथ हुई है। द कंट्री मस्ट रिटेन दिस अचीवमेंट, कंट्री को, देश को मस्ट रिटेन करना चाहिए, रिटेन मतलब वही अपना रोकना चाहिए दिस अचीवमेंट को फॉर वन अनदर ईयर, दूसरे साल के लिए, टू बी एलिजिबल, जो कि एलिजिबल रहेगा फॉर डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन। तो डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन के लिए तो ये रिटेन करना, रिटेन मतलब होता है कि ग्रास्प करना, उसी चीज को मेंटेन करना है जो अचीवमेंट ही नहीं है ना। दूसरा मतलब एक अलग और साल, 2 साल तो हो गए, टू बी एलिजिबल, एलिजिबल होने के लिए डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेशन। एपिडेमियोलॉजी, लॉजी होता है स्टडी, एपिडेमियो मतलब जो एक पर्टिकुलर बीमारी जो पर्टिकुलर जगह पे रहती है, एपिडेमिक बोलते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना। मेक्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड इराडिकेशन, तो उन्होंने बात की एलिमिनेशन होता है बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, इराडिकेशन होता है उसका थोड़ा सा मिटिगेशन कर देना, कम कर देना ऑफ ए डिजीज। विद एलिमिनेशन ए नेशन नीड्स टू कीप द नंबर ऑफ केसेस अंडर ए स्पेसिफाइड लिमिट। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एलिमिनेशन होगा ना, एलिमिनेशन होता है, देखो एलिमिनेशन होता है कम करना, सॉरी उस पहले जो कंफ्यूजन के लिए, मिटिगेशन होता है मतलब कम कर देना, एलिमिनेशन। इराडिकेशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना होता है। तो एलिमिनेशन के साथ क्या होता है, ए नेशन नीड्स टू कीप नंबर ऑफ केसेस अंडर ए स्पेसिफिक लिमिट, कुछ मतलब नंबर ऑफ केसेस होंगे उसको स्पेसिफिक लिमिट के अंदर लेके आओ, विच मीन्स इट सीजेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये पब्लिक हेल्थ जो आम जनता की प्रॉब्लम नहीं रही है। वे जहां, जबकि विद इराडिकेशन, इराडिकेशन मतलब नो फर्दर केसेस कैन अकर, कोई भी आगे ऐसा केस नहीं आ सकता, इराडिकेशन बिल्कुल जड़ से खत्म। तो आपको याद रखना है कि जो एलिमिनेशन है वो कम करना और इराडिकेशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। वाइल डिजीज इराडिकेशन इज वेरी चैलेंजिंग, मतलब इराडिकेशन बहुत चैलेंजिंग है, टफ काम है, एंड हैज बीन अचीव्ड ओनली विद स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ही खत्म हुआ जड़ से। एलिमिनेशन इज नो केक वॉक, केक वॉक मतलब कोई आसान काम नहीं है जैसे केक पे चलते हैं, ऐसे नहीं है। पर्टिकुलरली फॉर डिजीज, विशेष रूप से ऐसी बीमारी के लिए दैट डू नॉट हैव ए वैक्सीन, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है। इवन मॉडर्न आर्मेंचेरिया कम अप विद वाइल ट्राइंग फॉर ए वैक्सीन फॉर आइदर कालाजार। तो ये नाम है अर्मानचेरिया, तो अर्मानचेरिया कम अप शॉर्ट वाइल, तो ये शॉर्ट वाइल थोड़े टाइम पहले ट्राइंग फॉर ए वैक्सीन इन्होंने ट्राई किया है, आइदर कालाजार और ट्रैकोमा के लिए, मेकिंग द पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट ऑल द मोर स्पेशल। तो ये जो पब्लिक हेल्थ में अचीवमेंट हुआ ना, इसको स्पेशल बनाते हैं। कालाजार इज स्प्रेड बाई सैंड फ्लाई, कालाजार जो स्प्रेड किया गया है सैंड फ्लाई के द्वारा, विच पासिस ऑन दी प्रोटोजोआ पैरासाइट, जो कि पास होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट से। लेशमानिया दोनावानी, तो इन्होंने कहा कि विच पासिस, जो कि पास होता है ऑन द प्रोटोजोआ पैरासाइट। ये कह रहे हैं कि जो सैंड फ्लाई होती है, मक्खी होती है, जो मिट्टी वाली मक्खी होती है जो पासिस करती है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स को, पैरासाइट में जो इस पे जीवित रहता है प्रोटोजोआ बोलते हैं उसको, लेशमानिया नाम है उसका, दोनावानी। तो दोनोवानी एंड इज प्रेजेंट इज ओनली वन ऑफ इट्स फॉर्म, एक ही फॉर्म में है। विसरल होता है जो पर्टिकुलर, मतलब वैसे तो आंतरिक इंटरनल बॉडी का फंक्शन है, लेशमानियाज जो लेशमानिया बीमारी है। विसरल वैसे होता है कि भाई थोड़ा सा जो एक खतरनाक टाइप में होता है विसरल। तो इन्होंने कहा कि भाई विसरल लेशमानिया इसका जो प्रोटोजोआ का नाम है, लेशमानिया डोनोवानी नाम है, इज प्रेजेंट ओनली वन ऑफ इट्स फॉर्म, इसका विसरल लेशमानियाज। ट्रैकोमा कोज बाय द बैक्टीरिया, ट्रैकोमा क्या होता है, आंख का जो इन्फेक्शन होता है वो बीमारी से होता है बैक्टीरिया से। एंड चलामडिया ट्राइकोमैटिस, तो इसका नाम है ट्राइकोमैटिस, जो बैक्टीरिया से होता है। इज द लीडिंग इन्फेक्शन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, तो इसमें लीडिंग कोज कारण बनता है जो आदमी अंधे होते हैं इसकी वजह से, तो ट्रैकोमा बोलते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूटेड अबाउट 11.5%, 11.5% ऑफ द केसेस कालाजार ग्लोबली, पूरे विश्व तौर में 11.5% केस इंडिया से होते हैं। एंड इन 1970 ट्रोकोमा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5% ऑफ ऑल ब्लाइंडनेस इन द कंट्री। तो ट्रोकोमा जो बीमारी थी, आंख का इन्फेक्शन, वाज रिस्पॉन्सिबल 5% जो ब्लाइंडनेस थी कंट्री में, देश में, अपने देश में 5% बीमारी जो अंधे होते थे आदमी ट्राकोमा से ही होते थे। काला अजर एंड ट्राकोमा शेयर अदर कॉमनलिटीज, तो काला अजर में ट्राकोमा में कुछ अदर कॉमनलिटीज भी हैं। दे आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल जो एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो होती है ना, कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इनके बीच में जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो रहती है ना, उनको नेग्लेक्टेड किया गया था, इन डिजीज में ऐसे कैटेगराइज किया गया था। आर कोज बाय द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में होती है, एंड इनएडुकेट सैनिटेशन, या जहाँ पे सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इट वॉज ए सस्टेन्ड गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ कैंपेन, तो ये आंदोलन चलाया गया था। सस्टेन मतलब जो बना हुआ है, गवर्नमेंट चलाती है इसको, पब्लिक हेल्थ कैंपेन दैट एड्रेस द डिजीज स्प्रेड, जो कि
चीज़ों को सोल्व करता है डिजीज के सेपरेट से, एंड इट्स सोशल इम्प्लीकेशन या इसके जो समाज में जटिलताएं होती हैं, इंक्लूडिंग इनकम, एक्सेस टू न्यूट्रिशन, इसमें सम्मिलित है इनकम या एक्सेस टू न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज दैट फाइनली मैनेज टू क्रैक एलिमिनेशन, जो क्या है फाइनली इन्होंने मैनेज किया क्रैक एलिमिनेशन। हाउएवर सस्टेन सर्विलेंस, सस्टेन होता है कि जो बनी रहती है चीज़ें, सर्विलेंस निगरानी रखना, तो जो बना रहता है। हालांकि पोस्ट डिक्लेरेशन फॉर ट्रैकोमा, या पोस्ट होता है बाद की बात है, मतलब पोस्ट डिक्लेरेशन घोषणा के बाद की बात है, फॉर ट्रैकोमा एंड एज इंडिया मूव टुवर्ड्स एलिमिनेशन फॉर ए कालाजार इसकी। तो उन्होंने कहा कि भाई डिक्लेरेशन के बाद ट्रैकोमा है इंडिया तरफ के बढ़ रहा है कि इस कालाजार को खत्म कर दिया, वाइल सेलिब्रेशन पोस्ट सच ए वेल फोर्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन इज नेसेसरी। जबकि क्या है सेलिब्रेशन जो होता है ना, पोस्ट सच ए वेल जो फोर्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन इज नेसेसरी, जरूरत है। कॉम्प्लासेंस होता है मतलब उस चीज को कॉम्प्लासेंस होता है उस चीज से अबाइड करना या उसको अडेयर करना। विल अरोड ऑल गेन्स, तो इन्होंने कहा कि वाइल सेलिब्रेशन पोस्ट सच ए वेल फोर्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन, मतलब अच्छी तरह से लड़ी गई है लड़ाई, मतलब बीमारी के खिलाफ इज नेसेसरी, जरूरी है सेलिब्रेशन। एंड कंप्लेसेंस मतलब आत्मसंतुष्टि हो जाना, विल अरोड ऑल गेन्स मतलब जो अगर इससे बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे ना, कंप्लेसेंस होता है कि भाई संतुष्ट हो जाना, ये खत्म कर देगा, इरोड कर देगा, खत्म कर देगा, जंग लगा देगा सब जो गेन हुआ है। कंसिडरिंग द डिजीज मतलब मानते हुए कि बीमारी रहेगी, रिमेन्स इन द कम्युनिटी में रहेगी, बिलो द WHO रिकमेंडेड राडार, तो WHO ने जो रिकमेंड किया उसके लेवल के नीचे रहेगी। एफर्ट्स टू फाइंड बेटर क्योर्स, प्रयास होते नहीं रहने चाहिए फाइंड करने के लिए बेटर क्योर, अच्छे इलाज। एंड वैक्सीन मस्ट नॉट बी सस्पेंडेड, इस काम को सस्पेंडेड नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंट गेन, जो भी प्रेजेंट हाल फिलहाल में हमें अचीवमेंट मिला है उसकी वजह से, ऐसे नहीं कि काम को बीच में स्टॉप कर दें। इंडीड रियलिटी में द विजिल जो निगरानी है मस्ट बी इटरनल, मतलब आंतरिक होनी चाहिए। एंड अनटिल द डिजीज इज एराडिकेटेड, तो अंदर में यही रहना चाहिए कि भाई एटर्नल होता है कि शाश्वत रहना चाहिए, मतलब लास्ट तक रहना चाहिए। शाश्वत मतलब अप टू एटर्निटी होता है ना, एटर्नल। इंटरनल ही एटर्नल है, एटर्नल मतलब शाश्वत जो लंबे टाइम तक बना रहना चाहिए, अप टू लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक। तो हमें विजिल रहना होगा, सतर्क रहना होगा, अंटिल जब तक नहीं डिजीज इराडिकेट, जब तक बीमारी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, इराडिकेट नहीं हो जाती। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलिमिनेशन में कि कुछ हद तक कंट्रोल हो, इराडिकेशन बिल्कुल जीरो हो जाए। यहाँ पे दो बीमारियों की बात हुई है, एक बीमारी होती है काला अजर, जो क्या होता है काला अजर प्रोटोजोआ से होती है और इसका नाम है लेशमानिया। तो लेशमानिया जो कि सैंड फ्लाई से मतलब फैलता है, मक्खी से, एक प्रोटोजोआ उसके ऊपर मतलब पैरासिटिक होता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसके थ्रू वो फैलता है और उससे आदमी की डेथ भी हो जाती है। सेकंड है आई का इन्फेक्शन है जो ट्रकोमा है। ट्रकोमा का बताया गया है कि भाई ये आई का इन्फेक्शन है, लगभग 5% आदमी जो इंडिया में अंधे होते हैं ना इसकी वजह से होते हैं। और ये बात की ग्लोबली लेवल पे देखें तो काला अजर से 11.5% आदमी की डेथ होती है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, कुछ और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जैसे कि 595 केसेस जो हुए हैं 2023 में और 339 केस हुए हैं 2024 में, एक डेथ हुई है। एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, बाय।